पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया एकदम, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो पुरानी हुकूमत ने थी उसने वादा किया था कि भाई 30 रुपये सस्ता करेगी, रूस से लेके आवाम को पेट्रोल मुहैया करेगी। इंडिया को आप देखो, इंडिया रूस से पेट्रोल लेके आवाम को सस्ता दे रही है, यहाँ पे उल्टा 30 रुपये सस्ता होने के बजाय और महंगा हो गया। तो ये ऐसा ही है बस कि अब पुरानी हुकूमत को हम कहते थे कि करप्शन हो रही है और महंगाई हो रही है, अब पता लगेगा कि और महंगाई हो रही है। जो पुराना था वो तो कुछ भी नहीं था। डॉलर आप देखोगे 200 को टच करने वाला है और इनफैक्ट कर ही चुका है। तो देखें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो पुराना दौर था वही याद आएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को? इस हुकूमत को पेट्रोल पे एकदम 30 रुपये बढ़ गया, क्या कहना चाहेंगे? यार एक एक पैसे से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि 30 रुपये पेट्रोल पे सिर्फ नहीं पड़े, पेट्रोल चीज़ बढ़ती है तो पूरी हर चीज़ बढ़ती है, पूरी इकॉनमी पे अफेक्ट आएगा इसका। और मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड पेमेंट ऐप को इमरान खान सही कर रहा था, रशिया से ले रहा था। हमारे यहाँ 30 रुपये जालिमों ने पड़े हैं, इंडिया में 9 रुपये 58 पैसे सस्ते हुए हैं। वह भी यही हो रहा है कि इंडिया जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्हें भी कहा था कि हम रूस से पेट्रोल लेंगे और 30 रुपये आवाम को सस्ता देंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त रूस से पेट्रोल ले रहा है और आवाम को सस्ता दे रहा है, यहाँ पे मजीद 30 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए। ये बस ये जब से चोर बैठे हैं, जनाब अल्लाह ही रहम करे। और ये इन्होंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि 5-6 दिन में इंशाल्लाह ये चले जाएंगे। तो अगली जो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद इंशाल्लाह पठान नहीं आना, खान ने ये सारा बर्डन उस पर डालना चाहते हैं। ये सिर्फ टैक्टिस है इनकी, अदरवाइज IMF ने तो इनको घर भेज ही दिया है, कुछ दिया तो है। थैंक यू। एकदम 30 रुपये बढ़ा दिए। सर क्या कहेंगे, इस वक्त जो आवाम की आवाज़ है वही आवाज़ है कि जिस वजह से इमरान खान को निकाला था, ये सारे मसले तो वहीं पे अटके हुए। तो बेहतर यही था कि वही वज़ीर आज़म सही था, इनसे बेहतर। अच्छा, इमरान खान का ये था कि इमरान खान ने कहा था कि रूस से पेट्रोल खरीद के आवाम को 30 रुपये सस्ता दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो इंडिया रूस से पेट्रोल खरीद के आवाम को सस्ता दे रही है और इस हुकूमत ने मजीद 30 रुपये बढ़ा दिए। सर मसला सारा ये कि इंडिया जो है वो रूस से रशिया से डील करके अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा है। यही काम इमरान खान भी कर रहा था, लेकिन US नाराज़ हो रहा था। और जो USA के यहाँ पे एजेंट बैठे हुए उनको ये बर्दाश्त नहीं था। तो USA फिर आपको पता है रिजीम चेंज किस तरीके से हुआ है, तो फिर पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये आवाम को अभी सोचना चाहिए, जिस तरीके से कल आवाम निकली इससे ज़्यादा वो आवाम को निकलना चाहिए कि जो इससे बेहतर हमारा लीडर भी वही था। कम से कम उसने जो है दुनिया में हमारी हक की आवाज़ तो बुलंद की थी। डलवा तो आज भी हम 180 का पेट्रोल रहे, तो हमें तो कोई चेंज नहीं लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को? इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बस यही मैसेज दें कि आप इलेक्शन का ऐलान करो और नए फ्रेश मैंडेट आएगा, आवाम की ताकत से आएगा। और उसके बाद फिर आवाम फैसला करेगी कि इम्पोर्टेड हुकूमत आती है या फिर जेन्युइन गवर्नमेंट आती है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, रातों रात पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़ा दिए गए? यार ये बहुत गलत हुआ है। 30 रुपये इन्होंने अचानक पेट्रोल पम्प, वो भी लास्ट के 3 घंटे के अंदर। मैं तकरीबन 30 to 45 किलोमीटर चल चुका हूँ सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए। पूरे शहर के अंदर हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, प्लस 180 और मनमानी कीमतों पे पेट्रोल मांगा जा रहा है। और जो मांग रहे हैं वो बहाने बना रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल ख़त्म है, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश है इस हुकूमत से कि कुछ रहम करे, हम पे नहीं। हम तो चलो मिडिल क्लास है, लेकिन हमसे नीचे जो तबका है कम से कम उन पर तो रहम खाए। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो मोटरसाइकिल्स पे ख्वार हो रहे हैं, जो पेट्रोल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने कहा था कि हम रशिया से पेट्रोल खरीद के आवाम को 30 रुपये सस्ता देंगे। इस वक्त इंडिया रशिया से पेट्रोल खरीद के सही है आवाम को सस्ता दे रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छी टैक्टिक थी, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको USA के सामने खड़ा होना पड़ता, जो कि इमरान खान ने शो किया है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। और IMF से डील किए बगैर भी वो हमें एक अच्छी डील रशिया से लेके दे सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी आवाम ऐसी है कि जो अपने लिए भला नहीं चाहते, जबकि उन अशराफिया के लिए वो चाहते हैं कि वो किसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आए और हम पे फिर दोबारा मसला